दोस्तों, आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं, जो दूसरों से हट करके हैं क्योंकि उन्होंने तैयारी कर रखी है न्यू हैदरगंज तृतीय से पार्षदी के लिए। मगर जो तैयारी, जो मैनेजमेंट, जो सिस्टम है, किसी एमपी एमएलए इलेक्शन से कम नहीं है और दूसरों से हट के अभी भी वो हेल्प करने में लगे हुए हैं और लोगों से मिलने का तरीका जो है वो एक अलग हटके है, जो भी करने का तरीका वो एक अलग हटके है। और आप लोग कहते भी रहते हैं कि आप एक स्पेशल दिखाते हैं नफीस जी अपने चैनल पे, तो मैं भी खोज कर ले आया हूँ। मेरे साथ इस वक्त उपेंद्र सर हैं जो एक समाज सेवी हैं। आप ऑलरेडी समाज सेवी हैं, समाज सेवा कर रहे हैं और एक पार्षदी जैसा चुनाव लड़ने का आपकी इच्छा कैसे हुई? सबसे पहले तो आपको और आपके श्रोताओं को प्रणाम। और आपको बताना चाहूँगा कि मेरा नाम उपेंद्र यादव है, जैसा कि आप जानते ही हैं, और पिछले कई सालों से जो है सामाजिक कार्य करते आ रहा हूँ। और उन कार्यों का भी जिक्र करना चाहूँगा। उन कार्यों में मुख्य कार्य आपको कंप्यूटर सिखाना, बच्चों को डांस सिखाना, इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास, ऐसे कोर्सेज जो मार्केट में महंगे थे, वो कोर्सेज हम निःशुल्क करा के एक समाज सेवा करने का काम कर रहे थे। क्योंकि शिक्षा को आधार बना के तरक्की दी जा सकती है लोगों की लाइफ में, और पैसे से तो सबकी मदद नहीं की जा सकती। तो बस इस क्रम में ऐसा चल ही रहा था। लेकिन जो आपका सवाल है कि आपने कहाँ से पार्षदी चूज कर लिया, तो आपको बताएं कि ऐसा करते हुए एक बड़ा परिवार लगातार जुड़ता चला गया और बहुत सारी समस्याएं उनके बीच में से ऐसी भी आई हमारे पास जिनका सोल्यूशन हम नहीं कर पाए। फॉर एग्जांपल, किसी का नालियों की दिक्कत है, किसी के यहाँ साफ सफाई की दिक्कत है, कहीं लाइट की दिक्कत है, तो हम अपने लेवल पे इस चीज़ को नहीं मैनेज कर पा रहे थे। तो लोगों ने हमें, एक जन समूह हमें दिखा, उन्होंने बोला कि आप लड़िए और आप लोगों का हम लोग साथ देंगे। तो कहीं ना कहीं यहीं से हौसला मजबूत हुआ और पार्षद चुनाव लड़ने का हमने मन बनाया। अपने आप में एक विधायक और एक सांसद के बराबर आप खुद ताकत रखते हैं, तो एक छोटा सा पार्षदी चुनाव ही क्यों आपने चुना? क्योंकि जब जमीन वाला चुनाव लड़ेंगे यहाँ से ज़्यादा, क्योंकि देखिए वो सब चुनाव तो है लेकिन थोड़े बड़े स्तर के चुनाव होते हैं, तो वहाँ पे जमीन की जनता के साथ बैठना मुश्किल होता है। तो हमें लगा कि धीरे धीरे ये आदमी ऊंचाइयों पर बढ़ता है, थोड़ा पब्लिक के करीब जाके उनकी जो जेन्युइन समस्याएं हैं उनका करा पाऊँ। तो मेन अभी मकसद आपका पार्षदी लड़ना नहीं, मेन मकसद लोगों की सेवा सेवा करना है। बिल्कुल तो मतलब एक संवैधानिक पद पर होंगे तो एक जिम्मेदारी, गरिमा होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने भी मुझे, क्योंकि आपने इनवाइट मुझे किया था, मैं पहुंच नहीं सका, आपने होली मिलन समारोह किया। तो ऐसा क्या था कि होली मिलन समारोह, उसमें किस तरीके के लोग आए थे, क्या था इसमें? देखिए आपको बताएं, होली मिलन समारोह किया तो हमारा एक जो परिवार बड़ा हो गया है। जैसे होता है ना, किसी के पास 2-4 लोगों की फैमिली होती है, 10 लोगों की फैमिली होती है, तो अपना ये जो समाज सेवा करते करते एक बड़ा परिवार हो गया। तो हर परिवार से मुलाकात तो डेली नहीं की जा सकती, इसलिए होली मिलन समारोह रखा और उसमें बड़े पैमाने पर संख्या थी पब्लिक की जो वहाँ पे आई, और होली मिलन समारोह हम लोगों ने सेलिब्रेट किया और आगे भी हम इस करते रहेंगे। जैसे कि अब मुझे आपने बताया कि जो है तालीम के ऊपर, शिक्षा के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। जो कोर्स बहुत महंगे थे उन कोर्सों को हमने फ्री कर दिया है। तो इस तरीके से इसमें आपकी जो क्लास जो चलती हैं उसमें टीचर कितने हैं, क्या कैसा है? देखिए टीचर तो हमारे यहाँ टोटल 23 लोगों का मैनेजमेंट है जो इन चीज़ों को मैनेज करता है। लेकिन बहुत अच्छे से, कहीं ना कहीं जो लोग सेवा में लगे हुए हैं वो भी एक भाव से लगे हुए हैं। देखिए कि अपने बच्चे के लिए एफर्ट अलग एंगल पे करता है, दूसरे बच्चों के लिए अलग लोग अलग एफर्ट करते हैं। तो हमारी जो टीम है वो इमोशनली कनेक्टेड है, सेवा का भी उनके अंदर भाव है। तो टीम धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है और हम लोग अपनी सेवाओं को भी आगे और विस्तार करेंगे। अच्छा, कोर्स में जैसे आपने बताया, कोर्स में कौन कौन से कोर्स हैं? देखिए तो सबसे पहले तो कंप्यूटर कोर्स है, जिसमें जैसे आप जानते हैं कि आज के टाइम में टेक्निकली लोगों को यदि कोई कंप्यूटर पढ़ा है तो उसको जॉब मिलना आसान है। यदि नॉन टेक्निकल है तो उसके लिए डिफिकल्ट होता जा रहा है। इसलिए कंप्यूटर कोर्स हमारे आते हैं कि बेसिक लेवल पे उसको सारी चीज़ें हम सिखा देते हैं जो एक ऑफिस में काम करने के लिए जरूरी है। तो इससे बहुत सारे लोगों को जॉब भी मिली है। तो मिली है। हाँ, इसके अच्छा, अलावा जैसे और आपने इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कोई ऐसे ऐसे बंदे हैं जिनसे मुलाकात की जाए और वो इंग्लिश में बात करते हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे सैकड़ों की संख्या में है। आप किसी दिन हमारे क्लास में आइए तो आपको इस चीज़ का पता चलेगा। देखिए नॉर्मली क्या है, आदमी के अंदर टैलेंट तो है, कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन इंग्लिश में जब इंटरव्यूअर क्वेश्चन करता है ना तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। आती हुई चीज़ भी वो कन्वे नहीं कर पाता है। विश्व में सबसे ज्यादा बोली हाँ जाने वाली हाँ। इंग्लिश। तो इसलिए उनको जॉब मिलने में, इंटरव्यू पाने, फर्स्ट इंप्रेशन बनाने में इंग्लिश काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उनके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से भी लोगों को बहुत सारे नौकरी मिलने में आसानी हुई और तमाम लोग शुक्रगुजार हैं और थैंक यू बोलते हैं कि सर हमारे इस कोर्स की वजह से हम आगे बढ़ पाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेट्रो फैशन न्यूज को टाइम दिया। मैं फिर से कहूँगा कि जो भी व्यूअर मुझे देख रहे हैं, इस तरीके के सेवा अभाव से आप लोग भी कार्य करें। जिस काबिल आप हैं, छोटा वर्ग बड़ा वर्ग कुछ भी नहीं होता, एक सेवा, किसी की मदद करना ही बहुत कुछ होता है। तब तक के लिए बने रहिए मेट्रो फ्यूचर न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर किसी नई शख्सियत के साथ।